आपका स्वागत है। तो जैसे ही पता आपको हार्वेस्टर से संबंधित हेल्पफुल कंटेंट आपको अपने चैनल पर मिलता रहता है, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बलकार की कंबाइन है। तो इसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम राजेंद्र सिंह सर, बलकार कंबाइन। बलकार कंबाइन से। हाँ जी सर। तो आज अपने किसान भाइयों के लिए कौन सा मॉडल लेके आए सर? ये बलकार 654। 654। हाँ जी। तो अपने इसकी गारंटी वारंटी क्या कुछ रहती है? वारंटी सर, जो रबड़ पार्ट्स है हाँ वो उनकी तो नहीं है। हाँ। जो है आपका टायरों की जो कंपनी का रहता है, जैसे मान लीजिए एमआरएफ का, हाँ एमआरएफ तो एमआरएफ वाले देंगे। हाँ, ठीक है, इंजन वाले देंगे। इनकी जो लेलैंड का है वो लेलैंड देंगे। बाकी अपनी मशीन की कितनी रहती है जी? मशीन की 1 सीजन की रहती है जी। 1 सीजन की गारंटी रहती है। तो अपने जो ये मॉडल है 654 इंची है, हाँ जी। तो कितनी इंची मशीन आती है जी? ये छोटी 54 है? ये 54 इंच मशीन है। अच्छा, हाँ, कटर बार इसका 14 फीट का है। 14 फीट का है। हाँ बाकी जी। अपनी 51 इंची देखते हैं, 54 इंच है। किस प्रकार की अपने नॉर्मल जो मशीन आती है नॉर्मल मशीन क्या होना चाहिए? तो इसके स्पेयर पार्ट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई सब मिल दिक्कत जाता है। नहीं। अगर कोई किसान की 51 इंच की रिक्वायरमेंट है तो वो मिल तो जाएगी जी? 51 भी बना देते हैं जी। 51 मिला। हाँ जी। तो अपने जो काफी किसान है तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो अपने लोन के लिए भी रखते हैं। तो लोन कितना क्या परसेंट हो जाता है जी? लोन जी उनके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। हाँ हाँ जितना उनका सिबिल स्कोर सही रहेगा हाँ। उसके हिसाब से उनका लोन तो अपने अप्रूवल रहेगी जी हर एक बैंक के लिए? बिल्कुल अप्रूवल है जी। अच्छा। हाँ जी। तो अपने जैसे अलग अलग जगह से भी किसान आते हैं, कोई अपने दूर दूर से, एमपी से, राजस्थान से, बिल्कुल तो जी। वो किस प्रकार से खरीद सकते हैं सर? उन वो बुकिंग प्रोसेस वो क्या रहती है? एमपी में और राजस्थान में, जैसे एमपी में हमारे डीलर हैं, हाँ जी। उनसे भी ले सकते हैं वो। हाँ अगर डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। डायरेक्ट में मिल जाएगी। हाँ जी। जी। तो अपने अब मशीन के बारे में और जानकारी दे दीजिए। हाँ जी, क्या क्या बोलिए। चीजें जो इसमें मिलती है? अपने फीडर से स्टार्ट करके अपने पीछे पीछे चलते रहेंगे जी। हाँ जी, बोलिए सर। सबसे पहले ये फीडर के बारे में बता ये दीजिए सर। ये फीडर की जो फर्स्ट रहता है इसका, हाँ हाँ ये एक्सेस की चादर का रहता है, जैसे स्टील की बॉडी बोल देते हैं, हाँ स्टील हाँ चादर है। हाँ जी। और ये पहले हमारी 3 गरारी रहती थी, ये 3 आते थे। आती थी। अब गरारी 4 कर दी। पहले थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम रहती थी, इस पर बेंड हो जाता था। हाँ, थब्बा में बेंड हो जाता था, हाँ हाँ। बेंगा हो जाता था पंजाबी जी में। जी जी। ठीक है, तो अब इनकी लंबाई कम होने के कारण ये बेंड नहीं होगा। बैंड नहीं होगी, छोटी होगी तो बैंड हाँ नहीं जी। होगी बीच से। हाँ जी। ठीक है जी। तो उसके बाद चैन कौन सी कंपनी की मिलती है? डायमंड की, चैन डायमंड की डालते हैं। डायमंड की हाँ मिलती जी। है। ठीक है जी। और अपना जो कटर आता है ऑटोमेटिक आजकल उस टाइप में मिल जाता हाँ है यार। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है जी। तो उसके बाद गियर कौन सा मिलता है जी? गेयर जी हम 3 तरह का गेयर लगाते हैं। हाँ हाँ। जो जैसे किसान को जो पसंद है वही गेयर लगा देते हैं हम। ठीक है जी। इसमें प्राइस वगैरह का कोई अंतर नहीं रहता। अच्छा अपने। इसमें जीडीआर का लगा हुआ है। हाँ हाँ। हम जो टाटा गाड़ी है उनका गेयर लगा देते हैं और शिवराज का भी लगा देते स्वराज। तो अपने जैसे काफी किसान लेते हैं 3+1 में, काफी लेते हैं 4+1 में, हैं। हाँ जी। तो उसमें भी प्राइस का कुछ फर्क कोई रहता है? प्राइस का कोई अंतर नहीं है। अच्छा, दोनों सेम मिल जाता है। ठीक है जी। तो गियर की पूरी गारंटी वारंटी वो रहती है? हाँ जी। ठीक है जी। तो उसके बाद थ्रेसर कितने मिलते हैं जी अपनी मशीन में? थ्रेशर हो जी। 2। हाँ जी। कौन? एक डाल कर रख देते हैं, हाँ हाँ जो सीजन होता है वो डला होता है, हाँ हाँ। और जो सीजन आगे आने वाला होता है वो हम साथ। वो साथ में देते हैं। हाँ जी। तो अभी इसमें गेहूं वाला डला हुआ है? हाँ, नहीं नहीं, अब इसमें धान वाला ही। दान वाला तो गेहूं हाँ वाला साथ में मिल हाँ जाएगा। जी। ठीक है जी। तो उसके बाद असेंबली के बारे में बता दीजिए बोलिए सर सर। अपनी। जैसे पंखे की हवा हो गई, हाँ जी। तो इसको किस प्रकार से कितनी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अपने किसान? तो अपना ये किस चीज का दे रखा है जी स्टार्टिंग में ये देखते हैं? चेक करने के लिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहती हो, उस जैसे कोई माल वगैरह इसमें रह जाता है, हाँ हाँ भूसा वगैरह जैसे बोल देता हूँ, चेक करने के लिए जहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, हाँ, वो सुविधा के लिए है। वो सब के लिए। तो अपने जैसे फ्लैट आता है यहाँ पे हाँ जी। देखते हैं, हाँ तो जी। उसकी जगह इसमें बेल्ट है, तो इसका क्या बेनिफिट मिलता है? बेल्ट का बेनिफिट है जे जी, जैसे स्लिप नहीं होती है। हाँ हाँ। बेल्ट की पकड़ जो आपका फ्लैट रहता है उनसे ज्यादा रहती है। ठीक है जी। हाँ जी। तो उसके बाद अपना आई लोग आ गए हैं। हाँ जी। और पूरी कितने की आती है जी अपनी चाल वाली? पुली सर अब 13 इंच 14 इंच लगा कर देते हैं। अच्छा। जी। और अपने ये देखते हैं जैसे पूरी पहले वो ये- कटर वाली आती थी। ये आपका जो पंखे के चक्कर काम और हाँ, ज्यादा करने के लिए। ठीक है जी। हाँ जी। तो उसके बाद डबल बैटरी बॉक्स आ जाती है। डबल बैटरी बॉक्स, बैटरी एमराउंड एक्साइड की रखते हैं। अच्छा। ये बैटरी जो कंपनी की रहती है उसी का ही गारंटी रहता है। अच्छा। तो अपने शेप का क्या कुछ साइज मिलता है जी? कई बार क्या होता है, पीछे दाने गाने की शिकायत हो जाती है। दाने की कोई शिकायत अब तक तो कोई शिकायत आई नहीं है जी। अच्छा जी। दाने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबाई वैसे काफी ज्यादा लंबाई है, 88.5 इंच के लगभग है टोटल लंबाई। अच्छा। हाँ जी।
बाकी 3 सीट मिलते हैं अपनी दो total? सीट मिलती है सर। 2 आगे एक पीछे छोटे, नहीं सर, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली, दो एक सीट। नीचे होती है शायद। नीचे सर वो चारना रहता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक चालना बोलते हैं जिसे हम। ठीक है जी। हाँ जी। तो अपने आमतौर पर कौन-कौन सी फसलों की कटाई कर सकते हैं सर? आप मोस्टली धान और गेहूं के लिए। धान और गेहूँ। हाँ जी। अच्छा, और मक्का की भी अभी जो मक्का चल के रहा लिए फिर वो अलग से बास्केट वगैरह अलग जी, और कटर बार है। वगैरह बाकी अलग। मशीन यही रहती है ना अपनी, हाँ जी, मशीन नहीं रहती, और अपनी अलग से जो अटैचमेंट होती है वो लेनी पड़ेगी। वो लेनी बस। ठीक है जी। तो अपने स्टाफ आकर कितने रहते हैं टोटल मशीन? सावा कर 54 वाली के तो 6 रहते हैं जी। अच्छा जी, हाँ जी, 51 वाली के 5 रहते हैं। 5 रहते हैं। तो अपने बढ़ने की कोई शिकायत है इस प्रकार की? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, किसी कोई किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अपने 1 घंटे में जो मशीन है वो कितना कार्य कर देती है अपने सर अगर गेहूँ की फसल में देखते हैं? गेहूं की फसल के ऐसा आप ऐसा मान लीजिए, पंजाब के एकड़ की बात करें तो हाँ, हम हाँ, वो 3 एकड़ एक घंटे में निकाल देती है 3 जी। एकड़ निकाल देती है। और तेल कितना लेती है जी? तेल आप मान लीजिए 8 लीटर घंटे का लेती है जी, अच्छा, लगभग 6 to 8। ठीक है जी। तो अपने 2-3 लीटर की एवरेज बस आप अंदाजा लगा लीजिएगा जी। ठीक है जी। तो उसके बाद अपना इसमें सिस्टम है, ये अपने मशीन के साथ में आता है? नहीं सर, ये अलग से लगवाना पड़ता है जी। अच्छा, कई स्टेटों पर ये जरूरी है और ज्यादा पर नहीं जरूरी है जी। तो ये किस काम के लिए आता है जी मेन तौर पे? जो ऐसा ही मतलब जो रहंद खुंद रह जाती है हाँ, हाँ, बाद में, हाँ, उनको बाद में आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बारीक कर देता है ये। बारीक कर देता एक चीज और सही लगी इसमें, ये हाँ। चीज है। है। काफी होता है, लगाने के हटाने के टाइम में परेशानी होती है, पर इसमें ये चीज इसमें कोई परेशानी वाली ये बात दे दिया साथ में हाँ अपने जी, जो कटता है, ये बिल्कुल जी, सबसे अच्छी चीज लगी इस मशीन हाँ की। जी, तो अपने साथ में स्पोर्ट भी मिल जाती है इस मशीन, तो बिल्कुल इसकी अलग से प्राइस रहती है जो भी है। हाँ जी, बिल्कुल इसकी अलग से प्राइस रहता है। ठीक है जी। तो उसके बाद अपना कटर आ गया। हाँ जी सर, तो कटर की कितनी रहती है सर अपनी चौड़ाई? कटर 14 फीट का है सर जी। 14 फीट का हाँ कटर जी आता सर। है। और काफी में क्या होता है जी, कटर में दिक्कत देखते हैं, काफी में थब्बा मरने की भी दिक्कत आती है, एकदम मार जाता है। सर और काफी में बिल्कुल नीचे से भी कटाई नहीं करते, तो किसान का भी वहां पर कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार की कोई शिकायत आई आज तक? नहीं नहीं सर, इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है सर। जब हम कटर पर फिट करते हैं ना हाँ, मशीन पर लगाकर, हाँ, तो हाँ, बिल्कुल सतल जमीन पर हाँ, हाँ, फिट करते हैं, तब नीचे लगाकर बिल्कुल जमीन के नीचे लगाकर देखते हैं। हाँ, हाँ, अगर तब नीचे पहुंच गया, हाँ, उसके बाद ही हम कस्टमर को देते हैं। कस्टमर को देते हाँ हैं जी, पूरी सही अच्छे से फिटिंग करके। हाँ, फिटिंग सही करके। ठीक है जी। तो उसके बाद अपने यहाँ पर एबल सिस्टम मिलता है या अपनी मोटर ये मोस्टली मोटर चलता है जी। मोटर मिलती हाँ है? जी, बाकी अपने रिक्वायरमेंट होती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो चेंज करते हैं, लेकिन मोस्टली 99% मोटर चलता है। ठीक है जी। एक बार उस साइड से आके स्टील की चादर है सर जी, अच्छा, ये स्टील की चादर है जी, ठीक है जी। ये वाली, ये नीचे जो घसाई वाली आती है इसमें। जहाँ से लेकर जहाँ तक। ठीक है। तो अपने और भी कोई ज्यादा बोलते हैं, जैसे एलवी आ गया, ग्रेन टैंक के नीचे की आ गई, फीडर की आ गई, तो इन जगह पर आजकल जहाँ घिसाई ज्यादा रहती है ना, हाँ, हाँ, वहां पर सभी जगह पर हाँ, स्टील की चादर, एसएस की चादर जिसे बोलते हैं, जी, वो जी, लगी रहती है। वो लगी रहती है। हाँ जी, तो उसके बाद 6 रील पाइप में आती है अपनी मशीन। हाँ जी सर, जैसे पाइप। और ऑगर की क्या कुछ रहती है सर चौड़ाई? ऑगर की 16 इंच रहती है सर। 16 इंच ऑगर हाँ मिल जाता है, कोई थब्बा वगैरह राउंड ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है जी। और जो रील को अगर आपने जैसे सरसों वाली फसल काटनी है, हाँ, तो इसलिए वो रील को उठाने के लिए वो सिलेंडर लगा रखे हैं हमने, जो अच्छा, जैसे हाइड्रोलिक जैक मिल जाता है। हाइड्रोलिक जैक मिल जाते हैं, ठीक। जैसे वो कोई जैक बोल देता है, वैसे सिलेंडर बोलते हैं हम इसे, हाँ, हाँ, वो लगे रहते हैं ठीक है जी। अकेले रील उठाने के लिए। अकेले रील उठा, हाँ जी सर। ठीक है जी। हाँ तो उसके बाद ये अपने जैसे एलिवेटर देखते हैं, हाँ जी सर। तो ये काफी बार क्या होता है, चैन फंस जाती है इनमें, हाँ जी सर। निकालने में काफी प्रॉब्लम होती है, हाँ जी, तो इनका कुछ सॉल्यूशन किया है जी? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, हाँ जी, चैन फंसने की कोई दिक्कत आज तक तो कोई नहीं आई है। अच्छा, कोई किसी अपने कस्टमर ने, किसी किसान ने आज तक हमें ये नहीं बोला भी आपकी एलिवेटर की चैन फंस जाती है। चैन फंस जाती है। हाँ तो जी, उसके बाद ये क्या सिस्टम आने लगा जी? ये BS4 इंजन के साथ आ रहा है ना सर जी। हाँ, हाँ, अब BS4 इंजन लगने लगा है सभी गाड़ियों पर, हाँ, क्योंकि BS3 तो बंद कर दिया है। हाँ, हाँ, बस ये उसी का सामान रहता है, कंप्रेसर वगैरह के लिए हाँ, हाँ, वो अलग अलग से सभी जो सामान लगा रहा है, जैसे जे वाली पाइप हो गया, हाँ। कंप्रेसर वाला आगे जाती है, लेकिन जाती है जो अपना नया इंजन आने लगा उसका उसी सिस्टम आ का गया सब। उसी का सिस्टम। तो अपने जैसे गर्मी में देखते हैं टेम्परेचर काफी हाई ले जाती है मशीनें, हाँ जी, तो अपनी मशीन में इस प्रकार का कोई इश्यू आता है जी? नहीं इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, रेटिंग कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अपने बिल्कुल लो चलानी पड़ती है, फिर बार बार इसमें नहीं कपड़ा नहीं, मारते कोई रहोगे इशू नहीं देखोगे। है,
कोई इशू नहीं, अभी तक तो नहीं आया है कितने एचपी का इंजन मिलता है जी अपने इसका? इसमें जी। पहले तो अब आता था जी 101 का जी, हाँ, जो हाँ। BS3 का था। हाँ जी। अब आने लगा है 133 का जी। अच्छा, हाँ जी, 133 का आने लगा। 133। ठीक है जी। तो कुछ बदलाव हुआ है जी उसमें, अभी लगता है कुछ बदलाव 101 और 133 सर में? हाँ जी, काफी बदला है जी। हाँ, हाँ। जो स्मोक वगैरह की प्रॉब्लम है बिल्कुल भी नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। स्मोक का पोल्यूशन वगैरह का रहता था पहले। हाँ, हाँ, पॉल्यूशन नहीं है। हाँ जी, अब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी स्मोक नहीं आता जी। ठीक है जी। हाँ जी, जो एलिवेटर का जो फर्श रहता है, ये वाला हाँ, हाँ। ये भी SS की चादर लगी है दोनों की। अच्छा। और जो इसके अंदर भरी रहती है हाँ, हाँ। वो भी SS की जो रहती है, बीच से होती है हमें। बीच में रहती है वो भी। और जो ये बर्म वगैरह रहते हैं हमारे, हाँ, हाँ। ये जो रहते हैं नीचे, हाँ, हाँ। ये भी सभी चादर SS की लगी रहती है, अच्छा, ऐसा स्केल। दोनों की। ठीक है जी। और ये इसमें बेयरिंग कितने साइज के मिलते हैं सर? बेयरिंग सर 6 नंबर 8 नंबर अलग अलग तरह के बेयरिंग रहते हैं, एक बेयरिंग तो रह ही नहीं सकता ना, अच्छा, आपको मालूम है जी। ठीक है जी। और जो बेयरिंग वगैरह रहते हैं वो NRB के NBC के बेयरिंग रहते हैं। एनबीसी के बेयरिंग। NBC और NRB। हाँ और जी, अपने और जो चैन है डायमंड की होगी। जो चेन है वो डायमंड की है, हाँ। जो बेल्ट है हाँ, वो फेंदर की है। फैनर की है। हाँ जी, ठीक है। और एलईडी लाइट्स मिल जाती है आपको। LED लाइट है तो ऑटो क्लीनर रेडिएटर पहना था अपने उसी पे। वो। हाँ जी, वो वैसे तो कस्टमर की डिमांड पर भी डिपेंड करता है जी, हाँ। अगर वो जैसा बोल देते हैं वो वैसा लगा देते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद एक बार मशीन के कैबिन की ओर चलते हैं जी। तो अपने कैबिन का और बता दीजिए किस प्रकार से कैसे क्या ऑपरेट कर सकता है अपने बोलिए सर। जो फोरमैन है वो। ये जो जैसे फ्लैट वाला रहता है ये लीवर, हाँ, हाँ। जो आप बोल रहे थे ना बेल्ट डाल के हमने, हाँ, ये हाँ। फ्लैट वाला रह गया। हाँ, ठीक है, ये कटर बार वाला, कटर वाला। कट डालने के लिए। हाँ। और जो ऊपर जो आपका दाने का वगैरह निकालने का। दाने के लिए, हाँ, दाने का निकालने वो निकास के लिए वो है। का। तो अपने जैसे ओकर की बात आ गई तो ओकर काफी बार अपने हाइड्रोलिक भी देखते हैं जी। बिल्कुल सर, हाइड्रोलिक भी बनाते हैं सर हम, हाइड्रोलिक भी मिल जाता है। मिल जाता है जी। ठीक है जी। हाँ जी सर, और उसके बाद आगे क्या क्या था जी? ये नॉर्मल स्विच सभी में लगी रहता है, हाँ, हाँ, इंडिकेटर लाइटों वाला, के हॉर्न वाला। जो। ठीक है जी। हाँ जी सर, ये लीवर हमने एक कर दिया है। सिंगल कर दिया अभी है। हाँ जी, पहले डबल लीवर था, हाँ, अब हाँ। सिंगल लीवर कर दिया। अच्छा। एक से रिवर्स गियर और हाँ। जो फॉरवर्ड गियर है वो लगे। हाँ, कई बार पहले क्या होता था, बैक गियर नहीं का नहीं दूसरे का हाथ मार दिया नहीं, तो फंस बिल्कुल जाते थे। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। सिंगल हो गया तो अब ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम नहीं हाँ आएगी। जी, ठीक है जी। तो ये हाई लो चेंजर वाला हाँ। लीवर रहेगा, हाँ, ये आपका कटर बार वाला, हाँ। और ये आपका ड्रिल रील का। वाला। ठीक है जी। जी, पहले रेस भी आती थी आप और हाँ जितने सर, आदमी अब रेस की जो स्विचेस आने लगे हैं ना सर, BS4 इंजन अच्छा, के किस बाद। प्रकार से काम करते हैं एक बार ये बता ये दीजिए। सर जितने आपने रेस देनी है उस हाँ। हिसाब से काम करती है सर, अच्छा, जितनी जितनी आपको चाहिए। ये तीनों रेस के लिए हैं जी? हाँ जी सर, अच्छा, एक एडजस्ट के लिए, ज्यादा के लिए, एक कम के लिए, एक और कम बीच के वाला? लिए, बीच वाला सर एडजस्ट करने के लिए। अच्छा, वहीं पे रोक देगा उसको। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। और अगर हटानी हो उस पर से जैसे वो हट जाती है सर, उस हिसाब से हट इसी जाती से दाबना पड़ेगा एक बार है। है। हाँ जी, जीरो पे आ जाएगी। हाँ जी। ठीक है जी। और वो लाइटों के हाँ, वो सर अलग अलग लाइट्स वगैरह। तो अपने जैसे काफी छोटे किसान भी होते हैं जी, हाँ जी सर। तो छोटी मशीन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसके अलावा और कोई मॉडल आता है जी? सर ये हमारा सबसे बड़े वाला मॉडल है 54 इंच का। हाँ, हाँ। ये जो मोस्टली चलता हमारे पंजाब में है जी, हाँ जी। बाहर की स्टेट में लगभग 51 इंच चलता है। हाँ, हाँ। और जो आप जैसे छोटे किसान की बात कर रहे हो, तो हम 36 इंच मशीन से लेकर बनाते हैं गाड़ी की। अच्छा, अच्छा। हाँ जी सर, 36 इंच, 46 इंच, 51 इंच और 54 इंच। 54 इंच। हाँ जी, ठीक है जी। तो उनका कटर भी अलग अलग रहता होगा? उनका कटर भी अलग अलग रहता है। और इंजन 9 पावर भी? 9 फीट से लेकर सर हाँ, हाँ। स्टार्टिंग हो जाता है। हाँ, 36 इंच का अगर किसान को 9 फीट चाहिए तो 9 फीट नहीं, 10 फीट से लेकर 46 इंच का 12 फीट, अच्छा, और आपका 51 इंच का 13 फीट 14 फीट, वो दोनों दे। दोनों का 14 फीट आ जाता हाँ जी सर। है। और अपने ग्रैंड टैंक कितने क्विंटल का होता है? ग्रेन टैंक सर ऐसा मान लीजिए ये जो रहता है आपका रहेगा 42 से 45 मन का? मन का। ठीक है जी, 18 से 20 क्विंटल आ जाएगा। हाँ जी सर। हाँ जी, ठीक है जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, इतनी अच्छी जानकारी अपने किसान भाइयों को दी। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।